बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम वैवाहिक जीवन की विशेष समस्याओं पर बात करेंगे। ऐसी समस्याएं जो वैवाहिक जीवन में सामान्यतः कम आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा पैदा होती हैं। वो कौन सी समस्याएं हैं जो वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा करती हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहली जो वैवाहिक जीवन की विकट समस्या है, विराट समस्या है, जो आजकल थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में दिख रही है, वो है दो शादियों के योग। कैसे पैदा होता है दो विवाह का योग? देखिए, महिलाओं की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हो गया तो ऐसे योग बन जाते हैं। महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति के खराब होने पर योग बनते हैं और पुरुषों की कुंडली में यह काम बृहस्पति भी करता है और शुक्र भी करता है। हालांकि पुरुष वाले पार्ट पे शुक्र की भूमिका ज्यादा अहम हो जाती है। अगर खराब हो गया शुक्र तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होती हैं। शनि, राहु या मंगल का प्रभाव विवाह पर हो तो भी दो शादी के योग बन जाते हैं। हालांकि इसके लिए हमें नवमांश कुंडली देखनी होगी और शुक्र की स्थिति लग्न में और नवमांश में दोनों में देखनी होगी। तब जाकर के एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि दो शादी की संभावना है या नहीं है। आम तौर पर कुंडली का सही मिलान न होने पर ऐसा ज्यादा होता है। एक तो होती है किस्मत कि लिखी ही है दो शादी होना, उसे रोका ही नहीं जा सकता। और एक होता है कि ऐसी संभावनाएं हैं कि दो शादी होगी, लेकिन अगर सोच समझ के विवाह किया जाए, कुंडली मिला करके विवाह किया जाए, तो आप दो शादियों के योग से बच सकते हैं। अब जहां बच सकते हैं वहां क्या उपाय करेंगे? ऐसी दशा में शादी के बाद पति और पत्नी को नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और सबसे सरल तरीका यह है कि घर में एक पारद का या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखें और नियमित रूप से उन पर जल अर्पित करें और नमः शिवाय का सुबह के समय जप करें। पहला काम। दूसरा काम, हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान किया जाए तो इससे भी स्थितियों में सुधार होता है। पति पत्नी को अपने बेडरूम में या तो सफेद फूल लगाने चाहिए, और अगर रोज सफेद फूल आप नहीं बदल पाते तो सफेद फूलों के चित्र लगाने चाहिए। यह बहुत अच्छा होगा। पति या पत्नी किसी एक की कुंडली में भी अगर दो विवाह का योग है तो ऐसी स्थिति में कुंडली मिलान के समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए और लग्न और नवमांश दोनों का अध्ययन करने के बाद ही तभी आगे बढ़ने की सलाह देनी चाहिए। अब दूसरी समस्या, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, विवाहेतर संबंध। वैवाहिक जीवन में तीसरे का प्रवेश, पति पत्नी के बीच में कोई महिला आ जाए या पति पत्नी के बीच में कोई पुरुष आ जाए, उसकी तरफ डाइवर्जन हो जाए, अटैचमेंट हो जाए। देखिए, वैवाहिक जीवन में तीसरे के प्रवेश के पीछे आम तौर पर राहु होता है। 90% मामलों में राहु होता है। और राहु अगर वैवाहिक जीवन पर असर डालता है तो महिला की कुंडली में डालेगा तो महिला के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, पुरुष की कुंडली में डालेगा तो पुरुष के होंगे। राहु आम तौर पर वैवाहिक जीवन में असंतोष पैदा करता है, डिससैटिस्फैक्शन। यानी आपका वैवाहिक जीवन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलता, मेरा तालमेल अच्छा नहीं है। मन में एक अलग ही दुनिया में जीते हैं ऐसे लोग, और इस चक्कर में किसी अन्य व्यक्ति की ओर चले जाते हैं। अगर शुक्र के कारण ऐसा हो
तो व्यक्ति कमजोर चरित्र के कारण ऐसा करता है। शुक्र भी कमजोर है और राहु का प्रभाव ज्यादा है, तो फिर आपकी आदत है कि आप अपने विवाह से निकल करके इधर उधर के चक्कर में पड़ेंगे या पड़ेंगी। लेकिन एक बड़ी गोल्डन बात है, एक बड़ी स्वर्णिम बात है कि अगर कुंडली में बृहस्पति ठीक हो जाए तो अगर आप इस समस्या में पड़ भी गए तो आप निकल जाते हैं बाहर। एक तो पढ़ते ही नहीं है, बृहस्पति ठीक होगा तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन मान लिया किसी दशा से, अंतरदशा से आपका अटैचमेंट कहीं हो गया तो आप बहुत जल्दी उस समस्या से बाहर निकल आते हैं। जिनकी कुंडलियों में गुरु राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा देखा जाता है कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के या विवाह के बाद किसी अन्य महिला की तरफ या पुरुष की तरफ झुकाव होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। क्या उपाय करना चाहिए ऐसी दशा में? जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, जिसकी कुंडली में ये योग है, उन्हें नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए ताकि जीवन में मधुरता आए, जीवन में आनंद आए। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और अपने बेडरूम की जो उत्तरी दीवार है, जो नॉर्थ की वॉल है, उस पर पति पत्नी का एक संयुक्त चित्र, एक ज्वाइंट चित्र लगाना चाहिए। और याद रखिए कि अगर कुंडली में इस तरह की संभावनाएं हैं तो आपको अपने आहार की शुद्धि करनी चाहिए। जहां तक हो सके मांस मदिरा से परहेज करना चाहिए।